नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया अगेंस्ट ब्लैकमेल यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ब्लैकमेलिंग क्या होती है, यानी ब्लैकमेल क्या होता है। इसका हिंदी में अर्थ होता है भय दोहन, यानी किसी के अंदर भय ला करके उसका दोहन करना। ठीक है, और यह एक मानवता के प्रति अपराध है। अब जान लेते हैं कि ब्लैकमेलिंग या भय दोहन क्या है। ब्लैकमेलिंग एक अपराध है जिसमें किसी व्यक्ति को धमकी देकर या दबाव डालकर उससे धन, संपत्ति या अन्य लाभ प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। इसमें धमकी दी जाती है कि अगर व्यक्ति ने मांगी गई चीज नहीं दी तो उसकी निजी जानकारी, तस्वीरें या अन्य संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक कर दी जाएगी, अर्थात सबको बता दिया जाएगा, या उससे किसी अन्य प्रकार से उसका नुकसान पहुंचाया जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास या किसी के पास, जैसे सपोज करिए वो ब्लैकमेलर है, तो अगर उसके पास किसी अन्य व्यक्ति की निजी तस्वीर है तो क्या होगा? वह धमकी देगा कि अगर आपने उसे पैसे नहीं दिए तो वह तस्वीर सार्वजनिक कर देगा। ठीक है, यानी सबको बता देगा, वायरल कर देगा। तो यह एक ब्लैकमेलिंग है। ठीक है, इसे ही कहते हैं भयादोहन। या अपने आपने उसके कहे अनुसार कोई भी कार्य, जैसे पैसे देना, शारीरिक संपर्क और अंतरंग फोटो शेयर करना आदि, आप भय के कारण मान लेते हैं, तो जिससे क्या होता है कि वह ब्लैकमेलर के कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है और वो क्या करता है, ब्लैकमेल पे ब्लैकमेल किए जाता है। सबसे पहले अगर आप या कोई भी व्यक्ति ब्लैकमेलिंग या भयादोहन के शिकार हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले ना कहना सीखिए। ब्लैकमेल करने वाले के बारे में उसकी साइकी को समझिए, उसे आपसे लाभ लेना है। ठीक है, तो यदि आप उसके खिलाफ मजबूती से जब खड़े होंगे और कहेंगे नहीं, बस हुआ, मैं इसकी शिकायत करूंगा, या मैं ये कहूंगा, या ये मैं ये करूंगा, या ये मैं कर दूंगी, तो क्या होगा, वह एक तरह से ये समझिए कि उसको भूख है और उस भूख में आप उसको भोजन नहीं दें तो क्या होता है, वह व्यक्ति कमजोर पड़ेगा। और याद रखें, यदि आप उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, वो जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे अगर आप काम कर रहे हैं, ब्लैकमेल हो रहे हैं, तो वह आपको और प्रताड़ित और शोषित करने का प्रयास करेगा, क्योंकि वह इन्हीं सब चीजों से प्रेरणा प्राप्त करता है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि ब्लैकमेलिंग क्या है, एक गंभीर अपराध है और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अगर आप ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे हैं तो सबसे पहले अपने किसी निजी व्यक्ति को, माता पिता, भाई बहन, या जिस पर भी आप बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, उनको बताइए। उनको कॉन्फिडेंस में लेकर के, उनको समझा करके कि ऐसे ऐसे हो गया, ऐसी ऐसी गलती हो गई, ये ऐसे ऐसे जो भी, तो फिर क्या होता है, वो लोग आपकी बात को समझेंगे। उसके बाद से किसी वकील या काउंसलर से सहायता लेकर के या सीधे पुलिस अधिकारी से संपर्क करें, अपने थाने पर जाएं और जाकर के वहां पर रिपोर्ट लिखाने का प्रयास करें। ठीक है, वही चीज जो मैंने आपको पहले बताया। अब ब्लैकमेल कोई कर रहा है तो आपको करना क्या है? सबसे पहले सबूत संभाल कर रखिए, क्योंकि कोई भी कानूनी कार्रवाई आप करने जा रहे हैं तो उसमें लोग कहेंगे कि भाई इस चीज का कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो उसका सबूत क्या है। तो सबूत में जैसे मैसेज, कॉल रिकॉर्डिंग, फोटो, या कोई जैसे ब्लैकमेल कर रहा है और किसी और के सामने कर रहा है, तो वह व्यक्ति भी आपके लिए सबूत हो सकता है। ठीक है,
या किसी ने आपके साथ, जैसे कोई अगर बेटी बहन है, उसके साथ किसी ने गलत सलत कार्य कर दिया, शारीरिक संबंध इत्यादि बना लिया, तो आप मेडिकल करा सकते हैं। और 18 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ अगर किसी ने उसकी मर्जी के बाद, अगर वह मर्जी कहती है कि नहीं कोई बात नहीं है, किसी ने भी संबंध बनाए, तो भी वह रेप की श्रेणी में आता है। एक चीज। दूसरा, किसी का पर्सनल फोटो, रिकॉर्डिंग, कोई भी चीज वायरल करना भी, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है ना भारत का, उसके खिलाफ होता है, उसमें कार्रवाई की जा सकती है। तो यह मैं पहले चर्चा कर चुका हूं। सबूत संभाल कर रखिए। अपने नजदीकी संबंधी जैसे माता पिता, भाई बहन या कोई भी जो आपका उस पर बहुत ज्यादा विश्वास हो, उसे तुरंत बताइए। किसी वकील से कानूनी सलाह ले सकते हैं तो ले लीजिए। अगर नहीं उपलब्ध है वकील, तो भी तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज करें। पुलिस में महिला थाना हर जिले जिले पर बने हुए हैं। वहां ऐसा नहीं है कि अगर कोई बच्ची है तो उसे पुरुष से बात करना है, वहां पे महिला भी होती हैं, उन्हें बोले, अगर पुरुष है बोले नहीं मुझे आपसे नहीं बात कर सकते हैं, किसी महिला अधिकारी को बुलाइए, वो बुलाएंगे, उनसे बात कर सकते हैं। अगर पुरुष प्रताड़ित हैं तो वो लोग अपनी चीजों को वहां पर बता सकते हैं। वो कहें कि नहीं आप सबके सामने बताइए, नहीं हमें अकेले में बताना है आपसे, तो अकेले में जा करके उनके ऑफिस में बता सकते हैं। जो भी अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी, आपकी पूरी सहायता करेंगे। आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं कि भारतीय कानून में ब्लैकमेल के प्रति क्या क्या धाराएं हैं। यह एक संगीन अपराध है, ठीक है। और जमानत कई में होती है, जमानत कई में नहीं होती है, ठीक है। तो जैसे आईपीसी की धारा 384 है, जबरन असूली। अगर कोई आपसे रुपये पैसे की मांग करता है, धन संपत्ति लेता है, ठीक है ना, डरा करके, तो वह यह धारा लगती है। इसमें 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकती है। एक होता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, आपराधिक रूप से डराना, धारा 503। कोई भी व्यक्ति किसी की प्रतिष्ठा, शरीर या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है तो वह अपराध है। जैसे निजी जानकारी या फोटो लीक करने की धमकी भी शामिल है। अब कोई डिजिटल ब्लैकमेल करे, मान लीजिए वीडियो के द्वारा आपको धमकी दी जाए, तो आईटी एक्ट 2000 की जो धारा है ना 66E, निजता का उल्लंघन, प्राइवेसी का उल्लंघन, किसी की निजी तस्वीर या वीडियो बिना अनुमति के लेना या शेयर करना अपराध है। इसमें 3 साल की सजा हो सकती है, जेल होगी, और जुर्माना भी हो सकता है, या बहुत हैवी जुर्माना लगाया जाएगा, ठीक है। चौथा है धारा 67 और 67 अश्लील सामग्री का प्रसारण। इंटरनेट पर आप देखिए, अश्लील और यौन सामग्री डालना और भेजना भी क्या है, अपराध है, ठीक है। और जो 67A है वो यौन क्रियाओं की जुड़ी सामग्री पर लागू होता है। अभी नया भारतीय न्याय संहिता बन गया है, तो इसमें जो धारा 308 है ना, वो जो ऊपर की धारा थी उसको इसने रिप्लेस किया है, तो वो ब्लैकमेल को अपराध मानती है। सबसे बड़ी चीज है कि सावधान रहें, सतर्क रहें, तभी आप ब्लैकमेल से बच सकते हैं। सबसे बड़ी चीज है, डरे नहीं, मजबूती से सामना करिए। कोई भी निजी जानकारी किसी को मत दीजिए। कोई बहुत कहता है कि मैं आपका मित्र हूं, संबंधी हूं, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं, कर सकती हूं, उसे कोई भी निजी जानकारी आप मत दीजिए। निजी जानकारी का मतलब ये हुआ कि आपके खातों की जानकारी, आपके फेसबुक, इंस्टा इत्यादि के अकाउंट की जानकारी, या बैंक अकाउंट की जानकारी, या अपना कोई फोटो, ऐसा फोटो जो अंतरंग है, जिसको जिसके आधार पर आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है, यह मत भेजें। एक और चीज है, अवैध संबंध में न जाएं। किसी भी प्रकार का अवैध संबंध में आप मत जाएं। चाहे वह फोन के द्वारा, कोई कहता है कि कपड़े उतारिए, या कोई कहता है आप मुझे नंगी फोटो भेजिए, या किसी भी प्रकार का वह सेक्सुअल एक्टिविटी इत्यादि के लिए कहता है, तो उसमें आप
कृपा करके मत करें, क्योंकि ऐसे फोटो को, ऐसे वीडियो को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड कर लिया जाता है, फिर उसी को सर्कुलेट करने की धमकी दे करके, वायरल करने की धमकी दे करके आपका दोहन किया जाता है। कई बार देखा गया है, कई बार कई बच्चियां लोक लाज के भय से आत्महत्या तक कर लेती हैं। ठीक है। और अंतरंग फोटो वीडियो समझ लीजिए किसी को भी नहीं भेजना है। ठीक है। दूसरा चीज, अगर कोई गलती आपसे हो गई, क्योंकि क्या है, अज्ञानता ही सभी समस्या का कारण होती है। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो भी आप डरे नहीं, लोक लाज बदनामी से नहीं डरे, उस गलती को स्वीकार करें कि हाँ गलती हो गई। क्योंकि अगला अगर उस गलती को लेकर के और आपको अंदर से तोड़ रहा है, रोज रोज प्रताड़ित कर रहा है, आपका फायदा उठा रहा है, तो उसका प्रतिरोध करके, उसके खिलाफ खड़े होकर के उस प्रताड़ना को बंद करा दीजिए। भले बदनामी हो, लोक लाज हो, कुछ भी हो, वह चलेगा, लेकिन ये हर दिन की प्रताड़ना खत्म हो जाएगी और आप उससे मुक्त हो जाएंगे। अगर आप ब्लैकमेल हो रहे हैं तो अभी इसी वक्त उस ब्लैकमेलर के खिलाफ खड़े होइए और उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। दूसरा चीज, मैं उन ब्लैकमेलर नपुंसकों से मैं कहना चाह रहा हूं कि तुम कैसे समाज का निर्माण कर रहे हो जहां तुम एक दूसरे को ब्लैकमेल करने में लगे हो। तुम क्या सोचते हो कि तुम ब्लैकमेल किसी को कर रहे हो तो तुम्हारे घर के लोग ब्लैकमेल नहीं होंगे? किसी बच्ची के फोटो वीडियो के आधार पर तुम ब्लैकमेल कर रहे हो, तुम्हारे घर में कोई नहीं होगा। अरे तुम्हारे घर में कोई नहीं होगा, तुम्हारा रिश्तेदार होगा, क्योंकि तुम ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हो कि एक समय ऐसी स्थिति आएगी कि हर कोई एक दूसरे को ब्लैकमेल ही करता रहेगा। इसलिए उन ब्लैकमेलर नीचों से मेरा आग्रह है कि किसी को भी ब्लैकमेल करने से बचो, नहीं तो तुम्हारा इस लोक में, परलोक में, हर जगह तुम्हारा नाश निश्चित है। दूसरा चीज, जो लोग प्रताड़ित हैं, विक्टिम हैं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं, आप डरिए नहीं। इन नपुंसकों के खिलाफ, इन पशुओं के खिलाफ जो ब्लैकमेलर हैं और समाज के अंदर जो गंद फैला रहे हैं, इनके खिलाफ आप खड़े होइए और खड़े होकर के इनसे बचने का प्रयास कीजिए, दूसरों को जानकारी दीजिए और जागरूक करिए। क्योंकि जैसे जैसे जानकारी बढ़ेगी वैसे वैसे ये ब्लैकमेलर किसी को कुछ नहीं कर पाएंगे। इसमें आप अपने परिवारीजनों, श्रेष्ठजनों, सभी से यदि आप ब्लैकमेल हो रहे हैं या शिकार होने वाले हैं, ऐसा कई बार होता है कि कोई कह रहा होता है कि नहीं मैं ये फोटो वीडियो भेज दूंगा, वायरल कर दूंगा, तो अभी वायरल किया नहीं है ना, तुरंत आप अपने लोगों से संपर्क करिए और बोलिए कि ये फला 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 जो आदमी है ये ऐसा करना चाह रहा है, कृपा करके मुझे बचाइए, मेरी सहायता करिए, मेरे से ये गलती हो गई। गलती मान लेने में कोई समस्या नहीं है। आप अपने परिवार के लोगों से, अपने लोगों से गलती को बता सकते हैं, वो लोग क्षमा कर देंगे। वो जानते हैं कि अज्ञानता ही हर समस्या का कारण होता है, अज्ञानते ही ऐसा होता है, ज्ञान नहीं है कोई भी गलती कर सकता है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका वीडियो देखने के लिए। इसको अगर आप अच्छा समझें तो शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।